उन्होंने जो जानवर बिल्कुल रद्दी किस्म के थे, कमज़ोर थे, बीमार थे, वो कहने लगे ये तुम्हारा है। उसने कहा भाइयों ये जुल्म क्यों कर रहे हो, मेरा जो हक बनता है वो मुझको दो। उनका नहीं नहीं, ये हम तो दे सकते हैं, लेना तो लो, वरना ये भी इससे भी जाओगे। तो उस औरत ने कहा अच्छा तो तुम फलां औरत के बेटे हो? उसने कहा हाँ मैं उसका बेटा हूँ। तो उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहने लगी तुम्हें पता है कि ये जितनी बकरियां हैं, ये सारी बकरियां जो हैं, इनमें से आधी बकरियां तुम्हारी वालदा की हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा आज से कमो बेश 150 साल पुराना है और सऊदी अरब का किस्सा है। सऊदी अरब का एक इलाका है जिसका नाम कसीम। आज से 150 साल पहले लोग जो हैं वो आपको पता है खैमों में रहते थे। बहरहाल एक शख्स वो अपने बड़े से खैमे में रहता था, उसके पास बकरियां थी, उसके पास ऊँट थे, हाँ जी, और अल्लाह ताला ने उसको अपनी बीवी से 2 बेटे दिए हुए थे। एकदम ऐसा हुआ कि वो वहाँ से किसी काम की गरज से या सफ़र, उसका कोई कारोबार था या कैसे भी हालात थे, बहरहाल वो कसीम से निकला और शमाल, सऊदी अरब का जो शमाल का इलाका है, हाँ जी, तबूक का इलाका बनता है या उर्दन की सरहद के करीब, बहरहाल हायल का इलाका, वहाँ पे चला गया। अब वहाँ पर भी उस ज़माने में लोग जो हैं वो देहातों के अंदर वो छोटे छोटे खैमे या बड़े खैमे उसके अंदर वो रहते थे, उनके पास जानवर थे। बहरहाल ये शख्स वहाँ पर पहुँच गया। लो जी नाज़रीन इकराम, वे वहाँ पर जब गया तो वहाँ के लोगों के साथ उसके बैठना उठना हो गया, उनके साथ गपशप, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, हाँ जी, ये उनको पसंद करने लगा, उनको ये पसंद आ गया। एक दिन इसको पता नहीं क्या सूझी, इसने कहा कि जी अगर मकबूल हो तो मैं आपके यहाँ शादी करना चाहता हूँ। उनके यहाँ लड़की जवान थी, बैठी हुई थी, बहरहाल उनको लड़का पसंद आ गया। किस्सा मुख्तसर जो उन्होंने शादी कर दी। अब शादी करने के बाद उसने कहा कि भाई अपनी बीवी को ले के जिस वक्त वापस आया तो ज़ाहिर बात उसकी पहली बीवी मौजूद थी। बड़ी सख्त नाराज़ हुई, झगड़ा, इख्तलाफ। उसने कहा देख बात सुन, तेरे पास तेरा खैमा है, तेरे बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर, हमारे पास खाने पीने के लिए हर चीज़ मौजूद है। ये जो नई बीवी आई है इसके अपने मुकद्दर हैं, इसके लिए मैं अलहदा खैमा बना रहा हूँ, तेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा कि भी एक दूसरे के साथ ना आना जाना, लेकिन मेरा हक़ है। अला कुल्ले हाल वो नाराज़ होती रही। लेकिन उसने क्या किया, उस खातून ने जो पहली बीवी थी, उसने अपनी औलाद जो बेटे थे ना, उनके दिलों में उस औरत के लिए नफ़रत, इंतकाम, गुस्सा वो डाल दिया। कुछ अर्सा गुजरा, अल्लाह ताला ने उसको बेटा था फरमाया। अब होना तो ये चाहिए था कि उनका भाई आया था, उनके लिए छोटा था, प्यारा था, उनके साथ वो प्यार, लेकिन वही नफ़रत, वही अदावत, ये बच्चा जो है ये बड़ा होता चला गया। जब इसकी उम्र तकरीबन कमोबेश 10 साल की हुई तो उसकी वालिदा फौत हो जाती है। लो जी नाज़रीन इकराम, वो भाइयों के उसने दिल में नफ़रत तो पहली डाली हुई थी, उसके बाद फौत होने के बाद और उसके ऊपर जुल्म, सितम, ज़्यादतियाँ, वक़्त गुज़रता चला गया। जब इस लड़के की उम्र 18 साल की हुई तो उसका जो वालिद है वो भी फौत हो जाता है। जब वालिद फौत हो गया तो उसने अपने भाइयों से कहा, उसने कहा भाइयों बात यह है कि मेरा वालिद फौत हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि जो जायदाद है उसको तकसीम करते हैं। और जायदाद क्या थी? जायदाद उस ज़माने में जानवर थे। उसने कहा कि जो जानवर, जो हिस्सा तुम्हारा बनता है, हम 3 भाई हैं, तो तकसीम कर लेते हैं उनको। उन्होंने पहले तो लहतुल्लाह से काम किया कि नहीं कुछ नहीं है, ये है वो है, लेकिन बहरहाल, और फिर नाज़रीन इकराम उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जानवर बिल्कुल रद्दी किस्म के थे, कमज़ोर थे, बीमार थे, वो कहने लगे ये तुम्हारा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। उसने कहा भाइयों ये जुल्म क्यों कर रहे हो, मेरा जो हक़ बनता है वो मुझको दो। उनका नहीं नहीं, ये हम तो दे सकते हैं, लेना तो लो, वरना ये भी इससे भी जाओगे। लो जी, उसको जो गुस्सा आया, उसने कहा तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म ना करो, हाँ जी,
उन्होंने कोई सुने नहीं उसकी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास छोटा सा उसका घोड़ा था, वो घोड़े के ऊपर बैठा, उसने भाइयों से कहा, भाइयों मैं हर चीज़ तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लो जी, वो वहाँ से निकला और उसका रुख जो है वो शमाल, सऊदी अरब का जो शमाल, वही इलाका जहाँ कभी उसका वालद किया था, उसी इलाके का ये इलाका जो है असल में बड़ा ज़रख़ीज़ इलाका है। वहाँ पे बड़े बागात हैं, आज भी वहाँ पे बड़े बड़े बागात हैं। बल्कि मुझे याद आ गया कि अलजौफ़ का एक कस्बा है या शहर है, वहाँ पर 1 मिलियन जैतून के दरख्त लगाए गए हैं। लो जी, उस ज़माने में लोग जो थे वो उसमें रहते थे, क्या कहते हैं, खैमों के अंदर रहता था। वो एक बस्ती उसने देखी, खैमे हैं कुछ, वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर उस ज़माने का दस्तूर असूल बड़े अच्छे थे। मेहमान आया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसकी खिदमत खातर उसकी जो वो पेश कर सकते थे। खैर 1-2 दिन उसने गुजारे। एक दिन कहने लगा भाई बात ये है साथियों, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं रायुल गनम हूँ, मैं चरवाहा हूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं ये खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। उनमें से एक शख्स कहने लगा बात यह है कि हमारे पास एक खातून है, उसके बकरियां हैं हमारे पास, और वो साथ वाले गांव में रहती है, हमें एक चरवाहे की ज़रूरत है, तो अगर तुम काम करना चाहते हो बिस्मिल्लाह। उसने कहा मुझे ज़रूरत है, बिस्मिल्लाह। उन्होंने उसको रख लिया। लो जी नाज़रीन किराम, ये शख्स जो था अपने काम में मुखलस था। इसने चंद दिनों के अंदर अंदर जानवर जो हैं उनकी देखभाल की, पानी पिलाता, जो कुछ उनके लिए। खैर कुछ 2 हफ्ते गुजरे तो वो जो उनकी मालका थी वो दूसरे शहर से आई। उसने आके देखा नौजवान बड़ा खूबसूरत, उसको पसंद आया। बूढ़ी औरत थी वो। बकरियों को देखा, बकरियां पहले से कहीं ज़्यादा उसको अच्छी नज़र आई, आसूदा हाल में नज़र आई। कहने लगी नौजवान तुम कहाँ से हो, किस जगह के ताल्लुक़ रखे? उसने कहा मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। उसने कहा कौन से ख़ानदान से हो? उसने ऐसे ही उसको, जिसको कहते हैं टरखाने वाली बात, बताना नहीं चाहता था मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। बहरहाल उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तुम्हारे पास नौकरी करने के लिए ये तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम्हें इस बात से क्या गरज है? उसने कहा ठीक है। लो जी नाज़रीन किराम, ये नौजवान उस औरत के पास उसकी बकरियां कमो बेश 2-2.5 साल चराता रहा। इस दौरान में माशाअल्लाह उसकी बकरियां जो हैं नशो नमा हो गई, उनकी तादाद बढ़ गई, हैं जी, मालो दौलत के अंदर कसरत आ गई। ये खातून जो है एक दफ़ा फिर उसके पास आई। उसने आगे कहा कि नौजवान ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा इतना अखलाक अच्छा है, तुम्हारा शक्ल, तुम्हारा असलूब पता चलता है, तुम बड़े ख़ानदान से हो, तुम कौन हो? उसने फिर वही कहा कि तुम्हें से क्या गर्ज है खाला, मैं तो एक अल्लाह का बंदा हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें कसम दे के कहती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कौन से कबीले से ताल्लुक़ है तुम्हारा? लो जी नाज़रीन किराम, उसने बता दिया। उसने कहा मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ। तो उस औरत ने कहा अच्छा तो तुम फ़लाँ औरत के बेटे हो? उसने कहा हाँ मैं उसका बेटा हूँ। तो उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया उस खातून ने, और आगे बढ़ी और कहने लगी कि तुम मेरे सगे भांजे हो, ये तुम्हारी माँ जो है मेरी सगी छोटी बहन है। मैंने पहले दिन जब तुमको देखा था कि तुम्हें ऐसे लगे थे कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरा अपना खून हो, तुम मेरे सगे भांजे हो। मेरी बहन की शादी होगी, जब वो चली गई यहाँ से, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आई, हम उसके इंतज़ार में थे, फिर हमें पता चला वो फौत हो गई है, और तुम उसके अकेलेते बेटे हो। और नाज़रीन किराम अगली बात सुनने वाली है। कहने लगी तुम्हें पता है कि ये जितनी बकरियां हैं, ये सारी बकरियां जो हैं, इनमें से आधी बकरियां तुम्हारी वालदा की हैं, ये उसका हिस्सा है, उसकी विरासत का हिस्सा है। हमारे वालिद, हम सिर्फ 2 बहनें हैं, और आधी बकरियां मेरी और आधी, और मैं इस इंतज़ार में थी कि किसी तरीके से अपनी बहन का हक जो है उसको वापस करूं। लिहाजा अभी मैं इस बात का ऐलान करती हूं कि ये जितनी बकरियां हैं, इनमें आधी बकरियां जो हैं वो तुम्हारी हैं। लो जी नाज़रीन इकराम, 1-2 दिन गुजरा, वो बूढ़ी हो चुकी थी, उससे बड़ी उम्र में थी।
अपनी बहन से बड़ी थी। उसने अपने महल्ले के जो गांव के लोग थे उनको बुलाया और उसने उनको कहा कि ये मेरा सगा भांजा है और मैं चूँकि बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, लिहाजा मैं अपनी बकरियां भी इसको देती हूँ। और नाज़रीन कराम, वो जितनी उसकी जायदाद थी या बकरियां थी वो सब के सब उसको मिल जाती हैं। और अब हम आते हैं उस तरफ, उन भाइयों की तरफ जिन्होंने उसके साथ जुल्म और ज़्यादती करके उसको अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। उसके जाने के कुछ अरसे के बाद वो बकरियां, उनको बीमारी पड़ी, वो मर जाती हैं। और एक दिन आता है कि उसके भाई जो हैं वहाँ से इंतहाई बेसरो सामानी की आलम में निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? अपने इस भाई के जो छोटा भाई था, जो उनका सगा भाई बनता था बाप की तरफ से, उसके पास आते हैं। उसने उनको पहचान लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाइयों क्या हाल है? उन्होंने कहा बुरे बुरे हालात हैं, तुम्हारे साथ हमने ज़्यादती की, जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे इंतकाम लिया और इस वक्त हमारी हालत यह है कि हम मुफरस हैं, कल्लाश हैं। और यहाँ पे उसका बड़ापन देखें छोटे भाई का। उसने कहा भाइयों बिस्मिल्लाह, आ जाएं, आप मेरे भाई हैं, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। और फिर उसने उनको एहसान करते हुए उनको अपने पास, आप ये कह सकते हैं कि मुलाज़म तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास वो काम करने लग गया। नाज़रीन कराम, इस किस्म के वाक़यात के अंदर मेरे लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुरूस हैं, बहुत ज़्यादा इबरतें हैं।